Hello friends, welcome back to another video of your channel Self Study. So friends, today we are going to study about class 9 chemistry chapter 1 matter in our surroundings. तो आप लोग क्लास 8 से क्लास 9 में आए हैं। पहले आप लोग का एक सब्जेक्ट था साइंस, अब उसी सब्जेक्ट के 3 पार्ट हो गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो आज हम लोग उन्हीं 3 में से केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसकी एक पिक्चर है फर्स्ट पेज की। तो आज हम लोग इसी से पढ़ेंगे। तो लिखा है, एज वी लुक आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। Everything in this universe is made up of materials which scientists have named matter. तो कोई भी चीज़ जो इस ब्रह्मांड में बनी है वो कई मटेरियल से बनी है, जिसको साइंटिस्ट ने कहा है मैटर। जैसे कि आपके आसपास होगा कोई चेयर, टेबल, जो आपकी मोबाइल है, ये सब मटेरियल से मिलके बनी है। इन सबको मैटर का नाम दिया गया है, साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है। द एयर वी ब्रीथ, the food we eat, stones, clouds, stars, planets and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. ये जितने एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं सब मैटर के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि इसमें दिया है स्टोन्स, जो कि बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं। उसमें हर तरह के स्टोन्स मटेरियल से बने होते हैं, उन्हें हम लोग मैटर का नाम दिए हैं। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यानी कुछ जगह ले रहे हैं अपने रहने के लिए, और उन सब का अपना एक मास है। दूसरे शब्दों में उनके पास एक मास है अपना, एक वॉल्यूम है। तो ऐसे इन सभी चीज़ों को हम लोग मैटर कहेंगे। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। पहले के समय में जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश की। तो अर्ली इंडियंस फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स। तो जो उस समय के फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया था 5 भागों में, 5 बेसिक एलिमेंट्स में, जिसको हम लोग कहते थे द 5 तत्व, विच आर, जो कि थे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। मतलब ये 5 जो चीज़ें थी उनको इन लोगों ने पंच तत्व का नाम दिया था, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। उनके हिसाब से कि जो भी चीज़ है, जो जी रही है, ना जी रही है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, वो सब इन्हीं 5 चीज़ों से मिलके बनी होती हैं। कौन सी 5 चीज़? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical properties. जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी मैटर को कुछ भागों में डिवाइड किया है, 2 भागों में किया है बेसिकली, जो कि है पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज़। और जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने 5 भागों में विभाजित किया था, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। बट नाउ दीज डेज साइंटिस्ट डिवाइड इट इनटू टू क्लासिफिकेशंस which are based on their physical properties and chemical properties. In this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. हम इस चैप्टर में केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे जो आधार हैं मैटर, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल बेस्ड ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। वो आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर, यानी जो
केमिकल के आधार पे बने हैं मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ये हेडिंग है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। बहुत समय की बात है कि दो स्कूल मैटर का नेचर फाइंड करना चाहते थे, कैसा होता है वो। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। एक स्कूल ने सोचा कि जो मैटर होता है वो एक ब्लॉक ऑफ वुड की तरह होता है। वेयर द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। अदर ने सोचा, मतलब दूसरे स्कूल ने सोचा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना होता है, जैसे कि सैंड बनी है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिस्क्राइब अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। अब हम लोग एक्टिविटी देखेंगे जिससे हम लोग को पता चल जाए कि मैटर का नेचर क्या है। इज इट कॉन्टीन्यूअस और पार्टिकुलेट। ये कॉन्टीन्यूअस है या पार्टिकुलेट है। तो एक्टिविटी है, टेक अ 100 मिलीलीटर बीकर, fill half the beaker with water, dissolve some salt sugar with the help of a glass rod, observe any change in water level. What do you think has happened to the salt? Where does it disappear? Does the level of water changes? मतलब कि बताया गया है आपको एक बीकर लेना है 100 मिलीलीटर का। फिल हाफ द बीकर, आपको उस बीकर को हाफ भर देना है, किससे? वाटर से। उसको आपको एक चीज़ से मार्क कर लेना, किसी पेन या मार्कर से। डिसॉल्व सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। मतलब आपको एक ग्लास का रॉड लेना है, उससे उसको घुलाना है, उसमें घुमाना है आपको ताकि वो जल्दी घुले। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। तो आपने जो मार्क किया था उससे आपको कोई वाटर लेवल में बढ़ा या घटा या फिर कोई चेंज नज़र आया। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट। आप सोच रहे होंगे कि अब तो इसमें सॉल्ट ऊपर से दिख ही नहीं रही है, तो सॉल्ट का क्या हुआ। वेयर डस इट डिसअपियर, ये कहाँ गायब हो गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या जो वाटर का लेवल था वो चेंज हुआ। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज़ द आइडियाज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इन सब का आंसर देने के लिए हम लोग को पहले सोचा पड़ेगा कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स द्वारा बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ही बने हुए हैं। What was there in the spoon? Salt or sugar has now spread throughout water. This is illustrated in figure 1.1. Figure 1.1 क्या कहता है? Particles of water magnified millions of times. जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग ने कई बार मैग्नीफाइंग किया तो हम लोग को ऐसा कुछ दिखा। उसके बाद हम लोग ने उसमें सॉल्ट मिलाई, उसके बाद हम लोग ने उसको स्टिर किया यानी डिसॉल्व किया विद अ ग्लास रॉड। तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे और जो वाटर के पार्टिकल्स थे, सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में घुल गए, क्योंकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था उसी में सॉल्ट के पार्टिकल्स चले गए। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कितने छोटे होते हैं ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। इसको भी एक एक्टिविटी है, टेक 2 to 3 crystal of potassium permanganate and dissolve them in 100 मिलीलीटर ऑफ बीकर। 2 से 3 क्रिस्टल आप लोग पोटेशियम परमैंगनेट कर लेंगे और उसको 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में मिलाएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट आपको ऐसे तो मिलेगा नहीं, वो क्रिस्टल है, समझिए पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है। आप लोग यहाँ बस इतना जानिए, उसको आप लोग वाटर में मिला रहे हैं। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इनटू 90 मिलीलीटर ऑफ क्लियर वाटर। अब इसमें बताया गया है कि आपने जो सॉल्यूशन तैयार किया था 2 to 3 पोटेशियम परमैंगनेट को आपने वाटर में डाला तो वो एक सोल्यूशन हुआ। अब उसमें से आपको क्या करना है, 10 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, जो 10 मिलीलीटर का जो सॉल्यूशन है उसमें से 10 मिलीलीटर निकाल के 90 मिलीलीटर ऑफ क्लियर वाटर में डाल देना, यानी केवल पानी, उसमें और कुछ ना रहे। टेक आउट 10 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 मिलीलीटर ऑफ क्लियर वाटर।
आपको दोबारा वही करना है कि 10 मिलीलीटर निकाल लेना, उसका 90 मिलीलीटर क्लियर वाटर में उसे डाल देना है उस सोल्यूशन को। कीप ड्यूरिंग द सोल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। इस सोल्यूशन का 5 to 8 टाइम्स करिए। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड, तो जो पानी है वो क्या लगातार कलर्स में ही रहेगा। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कि पहले यहाँ पर एक लोगों ने लिया था 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, उसमें उन्होंने पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल डाले थे इधर। उसके बाद ये है आपका है क्लियर वाटर, उसमें इन्होंने 2 से 3 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाले। उसके बाद उसमें से 10 मिलीलीटर का वो निकाला, 10 मिलीलीटर का सोल्यूशन निकाला, उसे 90 मिलीलीटर क्लियर वाटर में डाला। तब देखिए यहाँ पर थोड़ा डार्क कलर था पर्पल, यहाँ थोड़ा लाइट हुआ। उसके बाद इसमें से भी 10 मिलीलीटर निकाला, इसको 90 मिलीलीटर ऑफ क्लियर वाटर में डाल दिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं थोड़ा कलर में अंतर आया है, लेकिन वाटर अभी भी कलर्ड है। ऐसा इन्होंने कई बार किया और हर बार ये पाया कि वाटर जो है कलर्ड है। इसका मतलब कि जो ये छोटे से पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल है वो काफ़ी है 500 से 800 मिलीलीटर वाटर को कलर्ड करने में, 2 से 3 छोटे पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स। So we conclude that there must be a millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate। तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि इसमें ज़रूर मतलब पोटेशियम परमैंगनेट में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। इससे हम लोग को ये पता चल रहा है क्योंकि थोड़े पार्टिकल्स इधर मतलब 100 मिलीलीटर में थोड़ा पार्टिकल्स उसमें डिज़ोल्व हो गया, उसका उसमें से पार्टिकल्स आए इसमें पूरे पानी में डिज़ोल्व हो गए 90 मिलीलीटर प्योर में। तो यानी 2 से 3 क्रिस्टल परमैंगनेट में पोटेशियम परमैंगनेट में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, जो कि अपने आप को भी कई छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेते हैं। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 मिलीलीटर ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। यही एक्टिविटी आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आपको अगर पोटेशियम परमैंगनेट ना मिले तो आपके घर में डेटॉल होगा, उसमें से आप केवल 2 ml डेटॉल ले लें, उसको पानी में मिला दें। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। उसकी जो स्मेल आएगी क्योंकि डेटॉल से एक स्मेल आती है अलग तरीके की, वो आपको ऐसे रिपीटेड आप करते रहेंगे, उसको मिलाते रहेंगे 90 ml में, फिर 90 ml में, तभी उसकी स्मेल आएगी। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, हम लोग उसको सोच भी नहीं सकते, हम लोग को वो ऐसे नेकेड आइज से दिखते भी नहीं हैं। तो इसके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसको हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया है इसमें, तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आंसर दूंगा। ओके, थैंक यू।